Good morning, students. As you know, we are in the third unit of macroeconomics, determination of employment and income, and the last portion of this topic is going on the saving function and the algebraic expressions of saving function. Some numericals we have done yesterday, and today the last point of this chapter is derivation of s function and c function. Means what the change of curve will happen when the change in income and change in consumption function. So today we will discuss about the derivations of s function on behalf of income function and consumption function, अर्थात आय का और उपभोग का बचत पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण जो उसका कर्व डेरिवेट हो जाता है, उसके बारे में आज हम इसको एक चित्र से बताएंगे। और ये आज हमारे चैप्टर का बच्चों बिल्कुल अंतिम पॉइंट होगा। कल से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नया चैप्टर होगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज क्योंकि इसकी अंतिम कड़ी है वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, तो मैं उसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करूँगा। मुझे आशा है, विश्वास है बच्चों कि कल के न्यूमेरिकल आपने किए होंगे, देखा होगा। आपकी बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप उनकी लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ वो तो आपको करना ही है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं दे सकता। जो न्यूमेरिकल आपकी किताब में है वो भी आपने करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्या होता है, प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल चैप्टर से करिए आप, कि जब आपके पास इनकम दिया हुआ है, ऑटोनोमियस कंजप्शन दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है और आपसे कंजप्शन पूछा, या आपसे कंजप्शन दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, ऑटोनोमियस कंजप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा कि नाउ यू विल फाइंड आउट द एमपीएस या एमपीसी। अच्छा, इसमें कल जब हमने कॉपी चेक करी अनुष्का की, तो एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई जो हमने उसके साथ शेयर भी की, कि इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप अपने उत्तर की जांच खुद ही कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कल मैंने कहा कि उनसे कि सेविंग और कंजप्शन निकालिए, और मैंने आय दी उनको। मान लीजिए मैंने आय दी 1100 रुपये, और मैंने कहा इसमें सेविंग और कंजप्शन निकालिए। तो सोचने वाली बात जो ये है वो ये है कि क्या कभी भी सेविंग और कंजप्शन का जो टोटल है वो आय से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। कम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा y=c+s। जब ये स्थिति है तो आपका उत्तर अगर बिल्कुल सही है, अगर उन दोनों का योग c और s का योग इनकम के बराबर आ जाए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपका उत्तर उससे ज़्यादा या कम आता है तो इसका मतलब आपके उत्तर में बच्चों कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, दिक्कत है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि अगर आप थोड़ा अपना दिमाग खोल के रखें और बातों को थोड़ी गहराई से सोचें, तो आप अपने उत्तर की जांच भी खुद ही करेंगे और आपको अच्छा लगेगा कि हमारा उत्तर सही है। देखिए, एमपीसी या एमपीएस के बारे में मैं आपको बता दूं, इन दोनों की वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा। क्योंकि इनकी जो वैल्यू होगी एमपीएस या एमपीसी की, वो 0.2, 0.8, 0.3 क्यों होती है कम? क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, और वो प्रूफ करके भी दिखाया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस = 1। जब उन दोनों का योग 1 के बराबर है तो इन दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इस चैप्टर में अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, और आपके आंसर की जो जांच है वो आप अपने आप कर लेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं डेरिवेशंस ऑफ सी फंक्शन एस फंक्शन से बात करूँगा, क्लास में बात करूँगा आपसे उसके बारे में। और उसके बाद हम अगला चैप्टर जाएंगे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिससे अगला जो चैप्टर हमारा शुरू होगा वो शायद मैं कल शुरू कर पाऊँ, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, उनको जगाना, उनकी तो कुंभकर्ण की नींद है, वो हाउस में भी नहीं उठ पाते थे, तो वो उनकी गलती नहीं है, वो उनके जीन्स में है, वो सोएंगे। उनको तो उनका उद्देश्य कुछ और ही है, तो इसलिए उनको मैं ज़्यादा तंग भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो कुंभकर्ण की नींद से अभी जागेंगे नहीं जब तक कि उन पर
वज्रपात जीवन के कुछ नहीं हो पाएंगे, तब तक वो अपनी नींद से जागने वाले भी हैं नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब हो सकता है ईश्वर उन्हें बुद्धि दे कि वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ अग्रसर हों। लेकिन हमारा जो मकसद है बच्चों, वो है आपको सिलेबस से रूबरू करवाना। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस मैं कर रहा हूँ, ये कोई इसका अंत नहीं है। अभी तो हम दोबारा से फिर शुरू करेंगे, जब आपका स्कूल खुलेगा हम दोबारा से एक चीज़ आपको स्पष्ट करेंगे कि ये क्या है। लेकिन उस समय आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको अब पता चल चुकी होंगी। तो इसलिए पहले बच्चों, अभी भी आपके पास समय है। जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं वो प्लीज़ सीरियस हो जाएं, पढ़ाई करें, निरंतर पढ़ाई करें। घर में कोई बड़ा हो उससे पूछें, कोई बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, पिताजी पढ़े लिखे हैं तो उनसे पूछें। पूछने में कोई शर्म वाली बात नहीं होती, और बार बार डिस्कस करें। किताब के एक एक अक्षर को देखें। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट लाइक ए अदर सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ये एक वैज्ञानिक विषय है, इसकी वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक तरीके से इसको लिखना पड़ता है, इसमें शेड्यूल बनाना पड़ता है। शेड्यूल का मतलब समझते हो, सारणी, इसमें डायग्राम बनता है। तो ये एक अलग वैज्ञानिक विषय है, आपको इस वैज्ञानिक विषय की तरह ही आपको इसको पढ़ना होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं आज दिन में आपसे लास्ट पॉइंट पे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।